ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लेफ़्ट या राइट साइड आप देख रहे हो, ये निफ्टी का जो चार्ट है, यहाँ पर ये 20 रुपये के आसपास है। और 20 रुपये से ये जो चार्ट है लगभग लेट्स से आई थिंक 100 रुपये के आसपास, वैसे तो 150 भी गया है बट मिनिमम भी 100 रुपये के आसपास गया, तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 5 गुना बढ़ गया है, राइट। अब बहुत सारे ट्रेडर्स का, स्पेशली वो जो 90% ट्रेडिंग ब्रैकेट में आते हैं, जो हमेशा लॉस कर रहे होते हैं, उनके पास क्या होता है कि यहाँ पे वो ट्रेड में बनते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन इवेंचुअली यहाँ रेजिस्टेंस समझ के इसको बेच देना या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस में लाइक पैसा बनाने की कोशिश करना जो फिर यहाँ पे एक्चुअली साइडवेज हो जाता है। तो वो फिर ना यहाँ पर नीचे इस तरह से गिर के फिर ऊपर जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करके आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें आज का स्नैपशॉट बताता हूँ कि देखो मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ नीचे चला गया, राइट। अब तुम्हारे पास अगर ऐसा टूल हो जो एंटिसिपेट कर सके कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, राइट, तो तुम उस टूल का क्या यूज़ करोगे? पहली चीज़, तुम ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे। दूसरी चीज़, तुम ये सही जगह सही अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे। जैसे कि ये तुम्हें कौन बता सकता है? ये तुम्हें वेव थ्योरी या टेक्निकल एनालिसिस, जो तुम्हारा प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, वो बता सकता है, या फिर अपना प्रीमियम ग्रुप बता सकता है। मैं तुम्हें आज के प्रीमियम ग्रुप का अपना स्नैपशॉट बताता हूँ। जो लोग नहीं हैं ग्रुप में, बाय द वे, अगर आप मार्केट की लाइव अपडेट चाहते हो ना, तो ये ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ पे देखो 12 जनवरी का ये अपडेट है। मार्केट 10:14 के आसपास यहाँ कहीं पे चल रहा है, यहाँ कहीं पर मार्केट चल रहा है, और मार्केट में ये नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। इस तरह से एनालिसिस होती है। अब ये जो एनालिसिस है वो करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो आप क्या बोलते हैं, उसका एडवांटेज ले सकें। नहीं तो देखो होगा क्या कि रैंडमली ट्रेड करोगे, कहीं पर भी जाओगे, और जो सेबी का डाटा है आप खुद भी जानते हो कि एवरेज जो रिटेलर्स है 90% लॉस ही कर रहे हैं, और ये बेचारे लाख रुपए का घाटा तो यहाँ कर ही रहे हैं, राइट। तो पहली चीज़, मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो कि अगर तुमने मार्केट में लेट्स से चार्ट्स पर जाते हैं, सो इसको फुल स्क्रीन करते हैं अपन, हाँ। तो मार्केट में तुम्हें अगर बड़ा पैसा बनाना है और लॉस को रिकवर भी करना, लेट्स से, तो ये जो लॉस है ना, वो रैंडमली रिकवर नहीं होने वाला। रैंडमली मतलब जैसे मार्केट में पैसा चला तो गया, अब लेकिन रिकवर करने के लिए आपको ना इस तरह की मूवमेंट्स लग सकती हैं, या फिर लेट्स से एक इस तरह की मूवमेंट्स लग सकती हैं। अब ये जो मूवमेंट्स है ना, ये आप गेसिंग नहीं कर सकते। गेसिंग मतलब कैसा? मतलब कि जैसे मान लो, जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, ये मान लो ये कहीं पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो कौन सा सपोर्ट थोड़ा चला जिसमें आपका नया हाई नहीं लगा, राइट, क्योंकि ये नीचे पैटर्न आया, ये ऐसे करके ऐसे गया, ये थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट जो चला है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली चल गया, तो वो तुम यहाँ पर अगर तुम लेट्स से सेल कर दो, और सेल करने के बाद अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो वेव है वो यहाँ तक जाने का पोटेंशियल रख सकती है, तो तुम क्या करोगे? पहली चीज़ तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रैंडमली उठाओगे। जैसे यहीं पे बाइंग उठा ली, अब अगर यहाँ बाई उठा ली, तो ये जो रेजिस्टेंस पे ये जो ऐसे ऐसे मार्केट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक्चुअली करेक्शन इंडिकेट करता है। करेक्शन मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 5 वेव का मोटिव होता है। अब उसमें क्या है, ये करेक्शन ऑटोमेटिकली बनता नहीं है, ये एक्चुअली रिटेलर्स का करेक्शन है। रिटेलर्स यहाँ क्या है, अपना भाव बेच रहे हैं, गलती से उन्होंने यहाँ खरीद लिया, यहाँ कहीं पर खरीद लिया। अब उसमें क्या है, यहाँ पर वो बेचारे प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ गिर जाए, वैसा हो जाए। या फिर यहाँ पर कुछ केसेस में क्या होता है कि रैंडमली यहाँ पर बाई सेल चल रहा है मार्केट में, एक्चुअली रिटेलर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पाइक आता है और उसके बाद ये नीचे आता है। अब वेव थ्योरी में या चार्ट पैटर्न से स्ट्रक्चर में मैं तुम्हें पहले अपनी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये जो वेबसाइट है रिटेलर्स के लिए, स्पेशली जो 1% में आना चाहते हैं, राइट, जो टॉप 1% ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए होली ग्रिल का काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ वेबसाइट पे आओगे, यहाँ नीचे आओगे, तो एक बेसिक मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए ऑलरेडी बने बनाए वहाँ पर रख दिए। उसमें क्या है कि जो मार्केट के पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से मार्केट में पैटर्न बनते हैं और कहाँ कहाँ आप पैसा बना सकते हैं, वो यहाँ पे आपको रीड करने को, स्टडी करने को, ये फॉर्मेशन को याद करो। इन फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए यही फॉर्मेशन लो, जैसे ये वाले फॉर्मेशन में निफ्टी पिछले 25 दिसंबर के आसपास से, या फिर ये जो अपन बॉटम यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट्स पर, ये जो बॉटम तुम यहाँ पर देख रहे हो,
इसकी तारीख अपन देखते हैं। सो जो तारीख है यहाँ पर, हाँ 10 दिसंबर। सो 10 दिसंबर के आसपास से ये जो मार्केट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक ही पैटर्न में फंसा हुआ है। और ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये इस तरीके का, ये तुम्हें अपनी वेबसाइट पे वैसे मिल जाएगा। ये पिंक वाला स्ट्रक्चर देखो, इसको मैं छोटा ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से पिंक वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मार्केट में ये हुआ है और देखो अपनी वेबसाइट पे क्या प्रिंट कर रखा है मैंने। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है ये पहली बार नहीं बना और ये आगे भी बनता रहेगा, राइट। तो इन पैटर्न्स को ये दिखते कैसे, हाउ डू दे लुक लाइक, हाउ डू द पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, उनके अंडरस्टैंडिंग क्या है, रूल्स क्या है, राइट। तो वो सब पता होंगे। वो पता होंगे तो क्या कर लोगे, मैं आपको अपना ही वीडियो बताता हूँ। एक्चुअली तो मैं स्नैपशॉट दिखाता हूँ। पहले स्नैपशॉट देखो तुम, मार्केट लगभग यहाँ पर था, तब वेव थ्योरी ने ये चीज़ ऐसे करके ऐसे प्रिडिक्ट हमने करी थी। इनफैक्ट आज का भी मार्केट ये जो है वो भी मैंने तुम्हें दिखाई दिया, राइट। तो पहले वो चीज़ देख लो तुम। सो निफ्टी अपन यहाँ पे लिखते हैं, निफ्टी दिसंबर, हाँ 29 दिसंबर। तो यहाँ कहीं पे मार्केट था। ये तुम स्नैपशॉट देख रहे हो कि कितना जो स्ट्रक्चर की रीडिंग है, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो अपने प्रीमियम ग्रुप में आपको इस तरह की हेल्प मिलती है। मैं तुम्हें इसका वीडियो भी चला के बताता हूँ, एक सेकेंड। अगर इसका वीडियो एक्चुअली मैंने रखा हुआ है, सो लेट्स से वी गो टू दैट, यहाँ कहीं पे आएगा। इसको अपन हटाते हैं और इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखो ये उसी का वीडियो का अपना रिकॉर्डिंग है एक्चुअली अपने लिंक का। सो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं अपन, में एक और अपसाइड एंड देन यहाँ के बाद फिर वो इस केस में यहाँ से निकालो। सो ये दो लोग के, तो समझ में आया। ये जो चीज़ है ये 29 दिसंबर तुम्हें यहाँ अपडेट दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पे ना सिर्फ ये नीचे जाएगा बल्कि ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और आज का भी जो मार्केट है, अगर तुम मेरी लगाई हुई फिब पर यूज़ करोगे, उसका जो इनिशियल फेज़ है, अगर इस करेक्शन का इनिशियल फेज़ यहाँ ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अब जब वो मिल जाएगा तो यहाँ पे फिब लगाओ। ये फिब लगाने के बाद देखो ये सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये सपोर्ट मिल जाएगा विच मीन्स कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। अब जब मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगा तो उसकी भी प्रिसाइज लोकेशन अपन देख सकते हैं। कई बार होता है ना बेचारे ट्रेडर्स यहाँ बाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैसे बाई करोगे, यहाँ पर भी करेक्शन पे अपन फिब लगा सकते हैं। ये अपन ने करेक्शन पे फिब लगा दी। लेवल्स देखो आप किस तरीके से वो सपोर्ट लेकर यहाँ पर आया। तो पहली चीज़ तो वेव थ्योरी अपन को क्या करती है, वेव थ्योरी जो है अगर अपन निफ्टी में इंट्राडे देखें, निफ्टी जनवरी, सो 12 जनवरी निफ्टी इंट्राडे देखें, तो अगर कोई ट्रेडर यहाँ पर बाई करके बैठा हुआ है, राइट, यहाँ बाई करके बैठा हुआ है, तो वो क्या होता है, यहाँ इसमें स्टॉप लॉस यहाँ लगा देगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ ट्रेड करने की एग्जीक्यूशन 2-3 तरह की है। एक वो जो ट्रेडर है जो यहाँ पे बाई कर रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस लगा रहा है, वो 99% में है। 1% जो ट्रेडर्स हैं वो अगर यहाँ पे बाई कर भी रहे हैं, दिनों की ये नीचे आ सकता है तो क्या कर सकते हैं, होता है ना कि अपन 50% यहाँ बाई कर लो, 50% यहाँ बाई कर लो, टोटल स्टॉप लॉस अपने लेवल्स के नीचे या जोन के नीचे रख लो, राइट। एक ये हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि ट्रेडर वेट फॉर देयर लेवल्स टू कम रीच एंड ये यहाँ पर आएगा, और जब ये यहाँ पर आएगा तो अपन स्टॉप लॉस, ये पोटेंशियल एंट्री और ये पोटेंशियल अपना टारगेट। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो होगा क्या कि मार्केट जो है ना रैंडम नहीं होता। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जो स्ट्रक्चर है वो रैंडमली यहाँ से भागा नहीं है। अगर तुम यहाँ पे भी रीड करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें रीड करना एक्चुअली मार्केट में रीड करना, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर रीड करना है, तो ये यहाँ पर इन वेव्स में यहाँ पर मार्केट चल रहा है। तो फेस क्या है कि रैंडमली मार्केट कुछ होता नहीं है। ये जो सामने तुम देख रहे हो ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर मार्केट मूव कर रहा है, और उनको लेवल वाइज प्रिसाइसली अपन सिर्फ चार्ट पर जाकर देख सकते हैं। मतलब कि देखो एक तरफ तो क्या है कि तुम बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस देखोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे। दूसरी तरफ क्या है कि तुम सिर्फ चार्ट्स को देखो, और चार्ट्स को देखने के बाद इस तरह की एनालिसिस करो और इस तरह की एग्जीक्यूशन करो। तो ये तुम्हें एक टॉप 1% ट्रेडर्स में ला सकता है। तो रैंडमली मार्केट कुछ नहीं होता। नंबर 2 रीज़न वहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिस्क जो होता है वो बहुत कंट्रोल हो जाता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बाई कर ही लूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे बाई कर ही लूँ तो जिनको कुछ नहीं पता है वो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देख के बाहर निकल जाएंगे, राइट, और कहेंगे मेरे ही डायरेक्शन में मेरे ही स्टॉप लॉस लेके आ गया फलाना ये वो, राइट। वेरेज अगर ट्रेडर यहाँ पे बाई कर भी रहा है तो सपोज करो मैंने जैसा कहा कि पीस ऑफ माइंड किसी का होता है। पीस ऑफ माइंड कैसा, यहाँ पे बाई किया, हमें पता है वो नीचे जाएगा तो विल एड मोर, मतलब कि हम लूजिंग जो ट्रेड है उसमें एड ऑन नहीं करेंगे, हम वो ट्रेड में एड ऑन करेंगे जो हमारे फेवर में, या जब तक जो ट्रेड है
वो लाइक हमारे लाइक डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी रखती है। समझ में आ रहा है? जैसे क्या होता है कि एक ट्रेडर मान लो ऐड कर रहा है, मान लो उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर उसके पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो वो बेचारा यहाँ भी ऐड करेगा, यहाँ भी ऐड करेगा, यहाँ भी ऐड करेगा, यहाँ ऐड करेगा, क्योंकि पता ही नहीं ना कि मार्केट में पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये सब रिटेलर्स यही कर रहे हैं कि ऐड वहाँ कर रहे हैं जहाँ लूजिंग पोजीशन है, मतलब मार्केट ने इंडिकेट दे दिया। इंडिकेट कैसा? जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये मैक्सिमम यहाँ तक डिग इन कर सकता है। अब अगर मान लो ये डिग इन करने के बाद ये नीचे चला गया, तो दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ जो तुम देख रहे हो वो इनवैलिड हो गया है। तो जैसे कोई भी भगवान तो होता नहीं, मान लो, तो ऐसे करके मार्केट ऐसे तो नहीं जाएगा, मान लो वो ऐसे करके नीचे जाना वाला, मार्केट ये नीचे चला गया है ना, नीचे चला गया, तो नीचे जाने के बाद रिटेलर्स क्या कर रहा है और टॉप 1% क्या कर रहा है, वो डिफरेंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं कि अपना जो इनवैलिडेशन पॉइंट है ना, वहाँ पर नीचे मार्केट आ गया, फिर भी ऐड किए जा रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो इन सब में बर्बाद कर दे रहे हैं। और फिर जब मूव आ रहा है तो इनकी ट्रेडिंग कैपिटल में सारे स्टॉप लॉस चले गए। तो जब मूव आया तब तो उन्हें लाइक क्या बोलते हैं, अपना कैपिटल बचा नहीं। तो जो रिस्क कंट्रोल होता है ना, वो नॉलेजेबल ट्रेडर का ही होता है कि भाई देख, ये मेरी पोजीशन है, इसमें मैंने यहाँ बाई करना है, अगर कर लिया तो, क्योंकि कई केसेस में मार्केट होगा अटैक करके निकल जाएगा, वो डबल बॉटम बनाता है, राइट, इस तरह की टोटली फाइन होता है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पोजीशन बना रहा हूँ तो दो चीज़ें ऑप्शन में रख सकता हूँ कि या तो मैं कंप्लीट पोजीशन यहाँ लेके स्टॉप लॉस लेके अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो फॉलो करूँ, या फिर यहाँ पोजीशन बनाता रहूँ और गलती से अगर मुझे मार्केट यहाँ या इन लेवल्स पे मिल जाए तो पोजीशन में ऐड ऑन करें, ताकि ये जो ट्रेड है वो अपने वैलिडेशन पॉइंट के ऊपर है और विनिंग ट्रेड जो है वो अपने फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो है ये हरकत या फिर लेट्स से अपना लेवल्स का वेट करके अपनी ट्रेड वहाँ एग्जीक्यूट करना, ये जो टैक्टिक्स हैं ये तुम्हें एज देंगे 90% रिटेलर्स के खिलाफ, और ये तुम्हें देंगे बिग प्रॉफिट। जो बिग प्रॉफिट जिनको नहीं होते ना, एक तो बिग प्रॉफिट देंगे और रैंडमली तुम्हारे प्रॉफिट्स नहीं जाएंगे। तो जो रिस्क कंट्रोल होगा ना, ये कंप्लीट मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के बिना आ ही नहीं सकता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा। इमेजिन करो अगर मान लो तुमको यही नहीं पता है कि ये जो फेज़ है जैसे इस तरीके से प्ले हो सकता है, या फिर इसको हटा देता हूँ, स्नैपशॉट कहाँ है इसका, ये जो फेज़ है अगर तुम्हें यही नहीं पता, जैसे अब इसी से अपन सोच रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सपोज करो किसी ने यहाँ सेल कर रखा है और वो पागलों की तरह लगा नहीं नीचे जाएगा नीचे जाएगा, गया वो उसके नीचे, लेकिन इस बंदे का तो स्टॉप लॉस चला गया ना। और वो क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, मार्केट ऐसा करता है, मार्केट के ऐसे बिहेवियर हैं, इसीलिए तो ये यहाँ पर आकर आप देखोगे तो ये बिहेवियर से हम लोगों ने ऐसे तो लिखे हैं कि ये जो बिहेवियर है मार्केट का, ये आपने जस्टिफाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ये जो 90% लोग हैं, 95%, 99% लोग जो हैं, इनकी कैटेगरी में आ जाओगे। और इनकी कैटेगरी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल पागलों जैसे, देखो गधा, मेहनत तो गधा भी करता है। तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत अगर 24 घंटे होते, 24 में से 23 घंटे भी करोगे तब भी तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहिए। वेर एज ए सटीक ट्रेडर, जैसे अर्जुन कैसा मछली की आंख देख रहा है, वैसे ही तुमको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। सिंपल सी बात है, बाई करना है यहाँ कर सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सेल करना है यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। इसके नीचे हर एक सेल सेटअप्स आपके इसके लिए वैलिड है। आज के केस में इंट्राडे अगर देखो तो बाई करना है, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाई कहाँ करोगे ये पता होना चाहिए, क्यों करोगे ये पता होना चाहिए, और कब तक करोगे ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तभी तुम्हारे जो 20-20 रुपये के प्रीमियम है वो तुम 100 रुपये तक इन्जॉय, या 150 रुपये, कहीं आज तो एक्सपायरी नहीं थी, यही मूवमेंट अगर एक्सपायरी वाले दिन आता तो ये जो 20 रुपये का प्रीमियम है, पहली चीज़ तो ये 10 रुपये के आसपास होता, और 10 रुपये के बाद ये जो तुम मूवमेंट देख रहे हो, ये जो 10 रुपये का प्रीमियम है, ये नहीं अगर 300 रुपये गया उसी दिन तो, एंड वही ट्रेड सेटअप्स जो है तुम्हें एक बड़ा प्रॉफिट करा के देंगे, ठीक है। और तीसरा रीज़न ध्यान रखना ये सब चीज़ें करने का, ये चीज़ें ही जो होती ना, जब ट्रेडर को अंडरस्टैंडिंग होती कि मार्केट मूव कैसे करता है, कैसे मूव करता है मार्केट, मोटिव, करेक्शन एंड मोटिव, ये ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड करना है, राइट। रिटेलर्स अगर यही समझ जाए तो जो पेशेंस जो होता है, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, वो यहीं से आता है। अगर आपका एनालिसिस, एग्जीक्यूशन और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो पेशेंस और जो कॉन्फिडेंस है वो आने ही नहीं वाला है। आपको हमेशा ही लाइक थोड़ा सा अरे बुक कर लूँ क्या,
अरे कल ही तो लॉस हुआ था, कल का लॉस रिकवर हो जाएगा, या कल इतना प्रॉफिट हुआ था आज भी प्रॉफिट हो गया है, बस अब बुक कर लेते हैं क्योंकि अपने को ये प्रॉफिट लेके जाना। ये जो थॉट प्रोसेस है ना ट्रेडर्स के दिमाग में, ये तब तक चलती रहेंगी जब तक उनके पास रोड मैप नहीं है। और अगर चैनल पर नए हो और टेक्निकल एनालिसिस पे मास्टर चाहते हो, रोड मैप चाहते हो, तो अपनी फ्री मास्टर क्लास यहाँ पे है, वो देख लेना अगर नहीं देखी है तो, वर्थ वॉचिंग है। कोई अकाउंट नहीं खोलना है इसके बदले में, रेफरल इनकम मुझे कमाना ही नहीं है क्योंकि वो मेरे विजन के साथ अलाइन करती नहीं है। तो अगर तुम्हें 2020 में मैंने बॉटम कैसे पकड़ा था निफ्टी का वो जानना है तो ये मास्टर क्लास ज़रा देख लेना, तुम्हें एक्चुअली बताएगी वो चीज़ कि यहाँ पे तुम अगली बार कैसे बाय कर सकते हो। करना चाहोगे यहाँ पे बाय? अगर करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें वो मास्टर क्लास देखनी है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें जो पैटर्न और स्ट्रक्चर बताया उसकी अंडरस्टैंडिंग सीखनी है। ठीक है, झुनझुनवाला ने टाइटन का स्टॉक पकड़ा, 60,000 करोड़ का एम्पायर बना लिया। टाइटन का स्टॉक पकड़ना चाहते हो, यही सेम मास्टर क्लास देखनी। तो मास्टर क्लास यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको ऑलरेडी ये वेबसाइट आप बुक मार्क करो। यहाँ पर बुक मार्क करने के बाद आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की जो मार्केट के बिहेवियर है इसमें जो मास्टरी मिलेगी, आई मीन इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल। चलो, सो आई थिंक आज के वीडियो में इतना रखते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने ग्रुप का सपोर्ट चाहिए तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो लर्निंग करना है तो फ्री मास्टर क्लास या अपने पास कुछ प्रीमियम वीडियो कोर्सेस या प्रोग्राम्स भी हैं वो भी देख सकते हो। पर कोशिश करो टेक्निकल एनालिसिस में वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स पे मास्टरी करो, क्योंकि इसी का यूज़ करते हुए भी ये जो 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, राइट, वो यहाँ पर मैंने बनाया था। और ये 1 CR तो यहाँ से स्टार्ट किया है, अगर इसको देखोगे तो 50 लाख के आसपास से स्टार्ट भी किया था मैंने पब्लिकली इसको डिस्क्लोज करना। एनीवेज, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में या फिर वीडियो में। लाइव भी करता हूँ मैं यूट्यूब पर, जो लोग नए हैं उनको देख लो अपने चैनल पे। यूट्यूब पर वेंसडे और थर्सडे में लाइव करता हूँ, वहाँ पर आओ, लाइव सेशन अपन देखेंगे और वहाँ पे आपकी क्यूरीज लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।